हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और दुआ करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसे कि आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे, मैं आज आया हूँ कश्मीरी गेट, जो कि काफ़ी फेमस है कश्मीरी गेट के नाम से जो इसकी लोकेशन है। बट क्या बहुत से लोग इसको क्या जानते हैं कि ये क्या है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे उसकी पास्ट। तो चलो आज मैं वही एक्सप्लोर करने आया हूँ और इसको एक्सप्लोर करते हैं और आप सबसे इसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। सो ये जो कश्मीरी गेट है, ये कश्मीरी गेट शाहजहाँ ने बनवाया था जब वो 1638 में आगरा से शिफ्ट हो रहे थे दिल्ली के लिए। वो टाइम पे ये गेट उन्होंने बनवाया था, क्योंकि ये गेट जो था एक तरह का एंट्री गेट था उनके, जो उन्होंने जो बनवाया था ओल्ड दिल्ली जो आज के टाइम पे कहलाता है, वो टाइम पे शाहजहानाबाद कहलाता था। तो उस शाहजहानाबाद में जाने के लिए उन्होंने ये गेट बनवाया था। तो इसका नाम अब मैं बता दूं कश्मीरी गेट क्यों पड़ा, क्योंकि आपने काफ़ी गेट्स के बारे में सुना होगा दिल्ली में कि दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, ऐसे बहुत से, ऐसे 14 गेट से 14 गेट्स थे दिल्ली में वो टाइम पे, जब मुगल्स थे या और भी लोग जाते थे। 14 गेट्स थे वो टाइम पे। तो उनका रीज़न ये होता था कि क्योंकि पहले टाइम पे कंपास या ऐसा कुछ डायरेक्शन वाली चीज़ें तो होती नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे वो टाइम पे कि जहाँ से भी उनको लगता था डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर लाहौरी गेट है तो लाहौर गेट का अगर रेड फोर्ट में आप गेट देखोगे तो उसका जो लीड है, जो डायरेक्शन खुलता है, वो सीधे लाहौर की तरफ खुलता था। तो वो उनका एक मार्क होता था, तो वहाँ से वो एंटर सीधे उसको पकड़ते थे लेन और वो लाहौर पहुँच जाते थे। वैसे ही इस कश्मीरी गेट का भी ये नाम इसलिए कश्मीरी गेट पड़ा क्योंकि जो इसका डायरेक्शन था वो कश्मीर की तरफ जाता था और इसलिए इसका नाम कश्मीरी गेट पड़ गया। और इसको अगर आप एंटर करके अंदर जाएंगे तो ओल्ड दिल्ली में एंटर करते थे, शाहजहानाबाद में, जो कि शाहजहां ने डेवलप किया था। वहाँ पे कैनाल और जो बम तोप गोले चलाए जा रहे थे वो सब यहाँ पे हिट किए थे। अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में नेचुरल निशान है जो कि एज इट इज़ छोड़े गए हैं और इसको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया। ये सब जो आप मार्क देख रहे हो, ये सब गोले इस पर लगे थे इसको तोड़ने के लिए, इसको गिराने के लिए। जबकि हमारे जो फाइटर्स थे वो सब यहाँ पे रहते थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे 1857 के टाइम पे, वो सब यहाँ रहते थे या अंदर बैठते थे और अपनी चीज़ों को डिस्कस करके कैसे प्लानिंग करनी है, लोगों को कैसे जीतना है इस फाइट को, वो टाइम पे वो लोग सारी चीज़ें यहीं डिस्कस करते थे। और एग्जैक्टली अगर आप इसके इस तरफ देखोगे तो आपको कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन दिखेगा और यहाँ पे बसेस दिखेंगी जो कि आपको 7 स्टेट्स, जो आप कह सकते हो मनाली, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ से आपको सारी बसेस 7 स्टेट्स की बसेस मिलती हैं टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेशन है। आपको पता ही होगा कि यहाँ से काफ़ी कश्मीरी गेट एक ISBT रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ पे पास में रेलवे स्टेशन भी है और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा हब है बस टूर्स का, जो कि यहाँ से, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर बस भी आपको हर स्टेट के ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स की बसेज़ यहाँ से मिलती हैं, जो कि आप यहाँ से घूम सकते हैं और जा सकते हैं आज के टाइम पर। बट ये कश्मीरी गेट अभी भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। यहाँ पर ऐसा इंट्रेंस है और एक यहाँ पे वैसा इंट्रेंस है। तो ये पहला गेट है, आप कह सकते हो कि अदरवाइज़ जितने भी गेट्स आप देखोगे सारे गेट्स एक ही बड़ा सा गेट इंटर दिखता था जिसमें से एंट्री और एग्जिट होती थी। बट इस गेट में आप देखोगे 2 वेज मिलता था, तो एक तरफ से एंट्री होती थी और एक तरफ से एग्जिट होती थी। उनकी सारी वॉलें आप देख सकते हो, ऐसी वॉल जो थी काफ़ी दूर तक कवर करी हुई थी, जो कि एक रिजेम्बलेंस था कि हाँ भाई यहाँ से हद हो गई है शाहजहानाबाद जाने के लिए। और यहीं पे जब अंग्रेज़ लोग ये जैसे जो आप देख रहे हो डिस्ट्रक्शंस पूरे हो गए हैं यहाँ पे, जो इसकी जो चीज़ें टूटी हुई है, यहीं पे गोले बारूद मारते थे, यहाँ के तरफ से फाइटिंग होती थी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बसेज है, पर वो टाइम पे ग्राउंड हुआ करता था पहले। तो यहाँ पे पूरा बस, यहाँ पे पहले जो है पूरा यहाँ पे गिराया जाता था और बम गोले बारूद के जो निशान दिख रहे हैं आपको, यही उस टाइम की ये ओरिजिनल निशान है। इसको रिटेन किया गया जस्ट फॉर दी मेमोरी के हाँ भाई यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई थी। और यही वो गेट है जब वो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे इसी गेट का यूज़ करते थे, यहीं पे बैठते थे, यहीं पे प्लानिंग प्लॉटिंग सारी चीज़ें करते थे लोगों से, या जो उनकी जो अंग्रेज़ थे उनसे कैसे फ़ाइट करना है, सब लोग यहीं रहा करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे अंदर रहते थे और चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग करके कैसे उनको आगे की रणनीति बनानी है, कैसे उनसे फ़ाइट करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बैठ के। तो आप कह सकते हो कि 1857 में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस थी जहाँ पे लोग बैठते थे और वहाँ पे सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। सो गाइस, जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पे इसका गेट है, ये सब आप जो देख रहे हो यहाँ पे सोल्जर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स खड़े हुआ करते थे, ये काफ़ी ब्रेक हो गया है और यहीं से अपने लोगों पे जो उनके जैसे फ़ाइट करना था उन पर ध्यान रखते थे। ये सब जो यहाँ से देखने का है और यहाँ पे चीज़ें पूरे मॉनिटर करते थे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे
तो ये जो गेट जैसे मैंने बताई है 2 एंट्री और 2 एग्ज़िट हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी वो टाइम पे हुआ करती थी। काफ़ी यहाँ पे जो है दरवाजे भी हुआ करते थे और प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे वो टाइम पे, और काफ़ी सिक्योरिटी हुआ करती थी। कोई भी ऐसे ही यहाँ पे एंट्री या एग्ज़िट नहीं कर सकता था। और एक टाइम के बाद ये बंद कर दिया जाता था, जब उसके बाद अगर कोई आता था, अगर किसी जान पहचान मतलब किसी नोन बंदे को आना, किसी सोल्जर को आना, या किसी को पता है कि हाँ भाई ये हमारा जानने वाला है, या कोई इंपॉर्टेंट बंदा या यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट करना है, जो मतलब जो बाहर के लोग होते थे उनको छोड़ के जो इनसाइडर्स होते थे, जो मतलब हमारे लोग होते थे वो टाइम पे, तो वो लोग यहाँ से एंट्री करते थे। यहाँ से भी एक एंट्री दरवाज़ा हुआ करता था। इस बड़े दरवाजे को नहीं खोला जाता था या एंट्री नहीं कराई जाती थी, तो यहाँ से यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट कराई जाती थी। दौर में ये एक्चुअली हुआ करता था कि पहले बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे और साइड में वो लोग एक छोटे दरवाजे भी रखा करते थे, ताकि अगर कोई जानने वाला या ये वो टाइम पे बंद होने के बाद अगर किसी को एंट्री करना है तो इतना बड़ा दरवाज़ा खोल के क्या करेंगे वो, और सिक्योरिटी भी होती थी। तो उन्होंने उस चीज़ को यहाँ पे छोटा दरवाज़ा बनाते थे और वो लोगों को एंट्री और एग्ज़िट कराते थे। तो जैसे मैंने बताया ये 2 वेज़ है, तो चलो एक वेज़ में अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसी क्या चीज़ थी। कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये ऐसा आर्क शेप का था यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे एंट्री होती थी। नॉर्मल वॉल्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये ऐसा वैसे ही ऊपर टॉप में टूम टाइप का ये पूरा ऐसे था, और ये ऐसे वॉल थी। तो आप ये अगर देखोगे ना, तो वो टाइम पे यहाँ पे मशाल लगाई जाती थी, जिससे जो है ये पूरा लिटअप हो जाता था, लाइट अप हो जाता था यहाँ पे। और दोनों तरफ है, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी लगा हुआ है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये पूरा क्योंकि वहाँ पे वो टाइम पे लाइटों का कुछ सिस्टम तो हुआ नहीं करता था, तो वो टाइम पे वो लोग क्या करते थे, मशाल जलाया करते थे। यहाँ पे चिराग या दिया विया जलाने का था, क्योंकि यहाँ से भी लिटअप हो जाता था, पूरा लाइट हो जाती थी। ये आप अगर देख सकते हो, ये सब जो एरिया बनाया गया है। और अगर आप यहाँ पे ये अंदर देखोगे छोटा सा, तो ये वो एरिया है जहाँ पे वो लोग अपना जो अपने आर्म्स या वेपन्स हुआ करते थे, वो देख सकते हो। बहुत छोटा सा है, बट अगर आपको दिखाई देगा बहुत डार्क है यहाँ पे। मैं कोशिश करता हूँ, छोटा सा रूम है। अगर आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे गार्ड की साइकिल वाइकिल खड़ी हुई है। तो ये ऐसा साइड में ऐसा बना हुआ था। इस तरफ जो लोग खड़े हुआ करते रहे होंगे सोल्जर्स, वो अपने वेपन्स और सारी चीज़ें यहाँ पे रखते थे। और यहाँ पे लाइट वाइट जो दिए होते थे या लालटेन्स या वो टाइम पे जो यूज़ किए जाते थे, वो यहाँ रखते थे ताकि वो लाइट अप रहे। और जैसे मैंने बताया, वहाँ पे वो मशाल लगाने का एरिया था। आप देख सकते हो, ये क्या गज़ब का लग रहा है ना। कैसे यार, मेरे को तो हैरानी होती लोग कैसे करते रहे होंगे। और वो देख रहे हो वहाँ पे, ये डेफिनेटली कुछ पानी वानी का अगर स्टोरेज का ऊपर रुकता रहा होगा, तो वो ड्रेनेज सिस्टम कुछ बनाया होगा वहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल कबूतर बैठे हुए हैं, पिजन लोग बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हो कैसे। और ये मेन रोड है, आप अगर देख सकते हो, ये पूरी आपको ओल्ड दिल्ली की तरफ ही ले जाएगी। जो वो टाइम पे, तो अभी तो फ़िलहाल रोड बन गई है, बट वो टाइम पे तो आप कह सकते हो पूरा ये ग्राउंड रहा होगा, बहुत बड़ा सा ग्राउंड रहा होगा। तो काफ़ी चलती हुई रोड है, यहाँ से आप ओल्ड दिल्ली की तरफ भी जा सकते हो। तो ये आपका पहला डोर था, जिसमें आपने देखा कि ये देख सकते हो, ये भी पूरा आर्क है, ये बहुत बड़ा सा आर्क है। और ये भी देख लो इसका फ्रंट। यहाँ पे सब सोल्जर्स खड़े रहते रहे होंगे। यहाँ पे भी ऊपर से भी तकवारी जो बोलते हैं ना, सोल्जर्स की जो काम होता था, देखा करते रहे होंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सिक्योरिटी यहाँ पे भी यहाँ पे भी खड़े हुए रहते रहे होंगे, यहाँ पे भी खड़े रहते रहे होंगे। तो आप देख रहे हो ये गेट ऊपर से, ये देखो यहाँ पे, और ये देखो यहाँ से भी, यहाँ पे भी कुछ, ये देखो ये हुआ करता। जो मैं गेट वहाँ से आपको पीछे से दिखा रहा था, ये एक एंट्री गेट हुआ करता था। ये तो मेन गेट हुआ करता था, बट ये गेट हुआ करता था जो कि आपको यहाँ से जान पहचान वालों को, या गेट बंद होने के बाद अगर किसी को अंदर आना है तो वो इस गेट से अंदर आया करते थे, ताकि वो अपना मेन गेट नहीं खोले। और चलो ये गेट अभी देखते हैं कि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी काफ़ी इसको भी चोट आई है, और यहाँ पे भी सोल्जर्स लोग खड़े हुआ करते रहे होंगे। और ये देखो यहाँ पे भी, ये पूरा गेट यहाँ पे खड़े होते थे। ये देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी सोल्जर्स हुआ करते थे, यहाँ पे भी सोल्जर्स हुआ करते। और वो जो छोटा गेट की एंट्री मैंने बताई है, यहाँ से भी एंट्री हुआ करती थी। बाकी ये सारे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे सोल्जर्स रहा करते थे। ये छोटे छोटे सब सारे रूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब यहाँ पे सोल्जर्स रहा करते थे। और वो लोग यहाँ पे रह के अपनी सारी चीज़ें मैनेज करते थे, क्योंकि हर बार महल में से वहाँ तक आना तो पॉसिबल होता नहीं था। तो लोग इसी तरह यहाँ पे रहा करते थे, उनके कक्ष कहते हैं, वो रूम्स कहते हैं। तो वहाँ पे वो लोग इसी तरह रहा करते थे और यहाँ से तकवारी किया करते थे। जैसे ही मैंने बताया, यहाँ भी सोल्जर्स खड़े हुआ करते थे। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये पूरा आर्क है, और यहाँ पे भी ऐसे ही बना हुआ है।
लाइट्स या चिराग जलाने के लिए, ताकि यहाँ से जो है पूरा लाइट अप रहे, रात के टाइम पे अंधेरा ना रहे। और जैसे वहाँ पे वो वाले पे एक था, वैसे ही यहाँ पे भी एक छोटा सा रूम बना हुआ है जिसमें वो लोग अपना वेपन और सारी चीज़ें रखा करते थे। ये देखो, अगर आपको दिखे यहाँ पे थोड़ा लाइट है, काफ़ी हाइट नहीं है बट ये ठीक है, छोटा सा रूम टाइप का है जहाँ पे वो लोग अपना, यहाँ पे भी लाइट वाइट रखते रहे होंगे, यहाँ पे अपना वेपन, और उस चीज़ को फिर यहाँ से जैसे यूटिलाइजेशन हुआ करता था, जैसी ज़रूरत हुआ करती रही होगी, वो लोग यहाँ से निकाल के यूज़ करते रहे होंगे। ये देख रहे हो आप, ये देखो एक इधर भी है, ये यहाँ पे भी लाइट वाइट जला के सब लाइट उजाला किया करते रहोगे रात में। और ये देखो यहाँ पे भी उसी तरह बनाया हुआ है एक छोटा सा रूम, ताकि जो है सोल्जर्स अपने जो वेपन्स है वो यहाँ रख सकें। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो मैं ये लगा हुआ है, और मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ हुआ करता रहा होगा इधर भी, बट फ़िलहाल तो मुझे सिर्फ यहीं पे दिख रहा है। तो यही होता था दरवाजे, वो टाइम पे ये लोग यूज़ करते थे। तो मुझे एक ही दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से एक और होना चाहिए था यहाँ पे, या तो हो सकता हो टूट गया हो या पता नहीं, या एक ही रात रहता रहा हो। तो यहाँ से वो पूरा दरवाज़ा खुलता था ऐसे, और फिर लोगों की एंट्री और एग्ज़िट हुआ करती थी। यहाँ पे भी देखिए आप ड्रेनेज सिस्टम कैसे बना हुआ है पूरा, इधर और उधर देख रहे हो। वो टाइम पे कैसे यार, मेरे को सीरियसली मेरे को बहुत ताज्जुब होता है जब मैं इस तरह की चीज़ें अपने जो मोन्यूमेंट्स में अगर विज़िट करता हूँ ना, कि कैसे वो टाइम पे ये लोग सोचा करते थे यार। मतलब आज इतनी चीज़ें हमारे पास हैं, इतने सॉफ्टवेयर, सारी मतलब फैसिलिटीज़, वो टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ करती थी यार। मतलब पहले सोचा और सोच के खटाखट बना दिया गया उसको। सीरियसली यार, मतलब हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम यार, जो भी इन्वॉल्व रहते रहेंगे वो टाइम पे। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जब मैं उधर से, तो अभी मैं यहाँ से मैं ऐसे गया था और वहाँ से मैं इधर से इधर वापस आ गया। और यहाँ पे ना वो ये लोग चोर दरवाज़ा भी बनाया करते थे। अगर आपको मैं दिखाऊं तो चोर दरवाज़ा दिखाता हूँ मैं। तो ये बेसिकली चोर दरवाज़ा हुआ करता था कि ये देखो, ये वो टाइम पे चोर दरवाज़ा हुआ करता था कि जब जैसे अंग्रेज़ों ने या उन्होंने हमला कर दिया, तो चोर दरवाज़े के पर्पस पे यूज़ किया जाता था ये। अभी तो ये टूट गया है, तो आप देख सकते हो बाहर से आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है अंदर, बट ये अंदर एक चोर दरवाज़ा हुआ करता था वो टाइम पे। इसका रीज़न ये था कि जब आक्रमण या कोई ऐसी चीज़ें हो जाती थी, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, तो ये चोर दरवाज़े का यूज़ किया जाता था। और जो रानियाँ होती थी या प्रिंसेस हुआ करते थे, या जो कोई इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे वो टाइम पे, वो लोग इसी दरवाजे से बाहर निकल जाया करते थे और लोगों को पता भी नहीं चलता था। तो कैसा, मतलब आप सोच रहे हो कैसा दिमाग, कैसा यूज़ किया जाता था यार वो टाइम पे, मेरे को सीरियसली समझ में नहीं आता है। फ़िलहाल यहाँ पे अभी कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है। अगर आप कश्मीरी गेट मेट्रो से आ रहे हो तो इसके जस्ट बगल में, जैसे मैंने बताया, वो कश्मीरी गेट मेट्रो है, और यहाँ पे ये पीछे इसका कश्मीरी गेट है। तो अगर आप आना है तो आप बिल्कुल आके एक बार इसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अदर मोन्यूमेंट्स की तरह यहाँ पे कुछ नहीं है चार्जेस। तो आप जब भी इधर आ रहे हैं, अगर आपको लगता है तो आप आके यहाँ पे इसको विज़िट कर सकते हैं। और वो पुरानी जो कंडीशन रही होगी वो टाइम पे, कैसा कह सकते हैं कि एक माहौल रहा होगा जब गोले बम बारूद चल रहे होंगे और लोग यहाँ पे मर रहे होंगे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के टाइम के। तो उस चीज़ को अगर आपको थोड़ा सा महसूस करना होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। यहाँ पे एंट्री है, और जैसे मैंने बताया होगा कि ये ASI के अंडर में है, और ये हमारा रिस्टोरेशन के प्रोसेस इसमें होते रहते हैं। तो फ़िलहाल ये अभी रिपेयर होके और मेंटेन होके अभी भी मौजूद है। आगे का पता नहीं कब तक ये मेंटेन और कब तक मौजूद रहेगा। तो अगर आप आ रहे हैं, आपको देखना है, महसूस करना है वो टाइम का, कैसे लोग सोचते रहे होंगे, कैसे चीज़ें करते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आके इसको देख सकते हैं, वो फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है। अगर आपको और डिटेल में थोड़ा सा जानना है तो इसको आप पॉज करके इसको आप रीड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही है। तो यहाँ से ये जो मेन रोड जा रही है, ये इसका एंट्रेंस है, और ऐसा यहाँ पे पूरा भी बैठने का और थोड़ा सा गार्डन टाइप का बना दिया गया है। तो लोग यहाँ पे आके बैठते भी, चेयर भी लगी हुई है, और एक कुछ ऑफिस भी यहाँ पे चलता है फ़िलहाल। वो वहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो लोग वहाँ पे ऑफिस भी चलता है। तो ये वही उसी टाइम का है।
बाकी यहाँ पे ऐसा पूरा गार्डन टाइप का बना दिया गया है। वो टाइम पे तो पूरा ये गड्ढा रहता था बीच में, पूरा ये जैसे आपको लेवल दिख रहा है ना, ये लेवल नहीं हुआ करता था, पूरा गड्ढा रहता था और यमुना बहती थी यहाँ से। सो ये इसका मेन एंट्रेंस है। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि ये मेन रोड है यहाँ पे, और काफ़ी लोग यहाँ से आते होंगे, जाते होंगे, गुजरते होंगे, उतरते होंगे रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन से बैठते होंगे, जाते होंगे, बस पे आते होंगे, बस से जाते होंगे। लगता है बहुत से कम लोगों को पता होगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी हिस्ट्री छुपी हुई है इस कश्मीरी गेट के पीछे, और इस एरिया का कश्मीरी गेट नाम क्यों पड़ा, और इस मेट्रो स्टेशन का कश्मीरी गेट में नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। क्या ये जो लोग जा रहे हैं उनको क्या इस बात का भी अंदाज़ा होगा? शायद ही, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होगा। अदरवाइज़ अगर ये पता होता लोगों को तो ये आज के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता, जैसे कि हमारे जो महल्स हैं और भी जो अलग अलग मोन्यूमेंट्स हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। और जबकि ये हब है एक तरीके का, मतलब ये काफ़ी बिजी एरिया है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग जाते हैं। यही रीज़न था मेरा इस एरिया को और इस गेट को एक्सप्लोर करने का। शायद मैं अपने इस वीडियो से काफ़ी लोगों को तक ये मैसेज पहुंचा सकूं कि इस गेट के पीछे काफ़ी हिस्ट्री है हमारी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और मिलता हूँ आपसे किसी नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करके जाइएगा, और शेयर करिए लोगों के बीचों में, ताकि लोग इसको देखें और समझें, और हो सके तो यहाँ पे एक बार विज़िट करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री है जो कि लोगों को शायद नहीं पता है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आपसे मिलता हूँ किसी नए व्लॉग के साथ। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव वंस। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।